ऐसा मामला जिसमें एक ही व्यक्ति जिसका नाम इमरान था और 23 लड़कियों को उसने टारगेट किया था, लेकिन उसकी मंशा जो थी वो 50 लड़कियों से संबंध बनाने की थी। हमको कम से कम हफ्ता 2 हफ्ता से मतलब ऊपर से रैगिंग कर रहे थे इसकी। उससे ज़्यादा डेटा तो उसके मोबाइल में निकला है 23 की 23 लड़कियों का। ये पूरा एक गैंग है, मोबाइल में ग्रुप मिला है और 2 मोबाइल हैं इस व्यक्ति पे, एक सैमसंग का एक ओप्पो का। उसने एक स्टेटस लगाया हुआ है, उस स्टेटस में लिखा हुआ है कि इतनी किसी की उम्र नहीं होगी जितनी मेरी गर्लफ्रेंड्स रह चुकी हैं। हाँ, वही 25 से 30 लोगों का ग्रुप है जो इसके ग्रुप में दिखा गया है। मैं ग्रुप का नाम तो नहीं पढ़ पाया, लेकिन इसके मोबाइल में देखोगे तो पूरा ग्रुप मिलेगा और सभी ग्रुप ऑटो वालों का ही है। देखिए, मथुरा का एक बड़ा मामला जिसमें लोगों की सुनकर रूह कांप गई थी। एक ऐसा मामला जिसमें एक ही व्यक्ति जिसका नाम इमरान था और 23 लड़कियों को उसने टारगेट किया था, लेकिन उसकी मंशा जो थी वो 50 लड़कियों से संबंध बनाने की थी। उस व्यक्ति को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। उसको गिरफ्तार कराने वाले जो टीम है वो टीम मेरे साथ इस वक्त मेरे साथ में मौजूद है। सबसे बड़ी बात, विष्णु जिसने एप्लीकेशन दी थी, उस एप्लीकेशन में साफ तौर पर यह लिखा था कि वो सोशल मीडिया के माध्यम से अश्लील वीडियो डाला करता है और भड़काऊ मैसेज किया करता है। इस तरीके की चीजें थी। विष्णु, आपने एक एप्लीकेशन दी, उसके बाद उस व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया, इमरान नाम, जिसका टारगेट 50 लड़कियों के साथ में गलत मंशा के साथ में था। क्या कुछ कहना चाहेंगे, किस तरीके से आपको उसके बारे में पता चला, कब से ये सब चीजें चल रही थी? जी, लगभग काफ़ी समय हो गया। ये क्या है, सोशल मीडिया पर स्टेटसों पर ये वीडियो लगाता था। हमको कम से कम हफ्ता 2 हफ्ता से मतलब ऊपर से रैगिंग कर रहे थे इसकी। और जैसे ही इसने इससे एक दिन पहले वीडियो वायरल किया था, उसमें थोड़ा भरतपुर गेट की पहचान हुई। उसके बाद में हमने भरतपुर गेट चौकी इंचार्ज को अवगत कराया। उसके शाम तक उनने उसको बरामद कर लिया था। उसके बाद में हम लोगों ने उसकी वीडियो भी चौकी इंचार्ज साहब को एक पेन ड्राइव में डाल के दी हैं। और उससे ज़्यादा डेटा तो उसके मोबाइल में निकला है 23 की 23 लड़कियों का, जिसमें नाबालिग भी हैं, विवाहिता भी हैं। और उसका नाम क्या है, ये विवाहिता के बाद में बालिग भी हैं। अब उनकी जांच करने के लिए हमने मैं 1 मिनट रुक, पुलिस से भी हमने रिक्वेस्ट की है। और हम तो कप्तान सर से यही चाहेंगे कि उस लड़कों पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो। उन मोबाइलों में ग्रुप मिला है एक, जो कि यानी एक पूरा गैंग है ये, आप ये पूरा एक गैंग है। मोबाइल में ग्रुप मिला है और 2 मोबाइल हैं इस व्यक्ति पे, एक सैमसंग का एक ओप्पो का, जिसमें दोनों में जो वीडियो वायरल करने वाली चीज़ें हैं वो तो उसने मोबाइल में ही रख रखी हैं। जो आधी वीडियो हैं वो मोबाइल स्टेटसों पे डाला, अश्लील वीडियोस कह सकते हैं उनको। हाँ, वो उसके मोबाइल में है। आपत्तिजनक, जो लड़कियों की नहीं होनी चाहिए, इस तरीके की चीजें। हाँ, जो कि हमने अपनी आंखों से देखी है, जिसका लॉक वहीं खुला हुआ था तो खोल देखा तो उसमें 23 की 23 लड़कियों की वीडियो थी, जिसमें नाबालिग और बालिग और विवाहिता तीनों थी। अच्छा विष्णु, एक मैसेज वायरल हो रहा है उस लड़के का, उसने एक स्टेटस लगाया हुआ है, उस स्टेटस में लिखा हुआ है कि इतनी किसी की उम्र नहीं होगी जितनी मेरी गर्लफ्रेंड्स रह चुकी हैं। इस तरीके का उसने मैसेज लिखा हुआ है और कह रहा है कि 50 का मेरा टारगेट है, इस तरीके की बात लिखी है। ये मैसेज कब आपने इसका स्क्रीन रिकॉर्ड किया है या स्क्रीनशॉट लिया है? 23 लड़की का स्क्रीनशॉट जब लिया है, ईद से 1 दिन पहले का है ये। अच्छा, ईद से 1 दिन पहले? हाँ, 6 तारीख का लगभग का मामला है, जो 23वीं लड़की टारगेट हो गई थी ईद से 1 दिन पहले। अब उसका टारगेट था आगे बढ़ने का, जिससे पहले हमने पुलिस प्रशासन को सूचना देके वहीं उसकी गिरफ्तारी करा दी। अब मामला ये है, इस लड़की के परिवार वालों की जांच की जा रही है कप्तान सर के आदेश पर। उस परिवार पर मुझे नहीं मालूम कि कितना क्या बीतेगी उन लोगों पर। जैसे उसकी माँ है, उसकी बहन है, उसके भाई है, उनके परिवार वाले हैं, वो यानी अब लड़कियों से जांच की जा रही है, बातचीत की जा रही है, उनसे पता लगाया जा रहा है कि इन बातों में कितनी सच्चाई है। उनका बताया जा रहा है कि यहाँ मथुरा की भी हैं, आगरा की भी हैं, बाहर की भी हैं, सभी को उसने ब्लैकमेल कर रखा है। जैसे मथुरा से परदेसी घूमने आते हैं, जैसे स्टेशन से उनको बैठा लिया, उनको घुमाने में अपनी बातों में ही इम्प्रेस करके उनको फिर ब्लैकमेल करता है। उनको कैफ़े ले जाकर, मथुरा में सबसे ज़्यादा कैफ़े की संख्या है, जो कैफ़ों में ये हरकत की गई है उनके साथ में। और फिर उनको ब्लैकमेल करके, उनकी वीडियो करके उनसे पैसा भी मांगा जाता है इसके ज़रिए। इसकी चैट में ये बहुत कुछ निकला है, जो अभी भी प्रदीप मिश्रा जी हैं, उनके सुपुर्द में मोबाइल है, वो बताते हैं कि सील कर दिए मोबाइल, उसमें सभी सबूत हैं और सभी डाटा है। एक चीज़ मैं ये जानना चाहूँगी, आप कह रहे हैं कि एक गिरोह है, तो ये गिरोह किस तरीके से काम कर रहा है? क्या अलग अलग जगहों से इस तरीके की चीज़ें जो हैं वो की जा रही हैं? ये गिरोह है, ये टोटल पहले तो मैं बताऊँ, मथुरा में ही 25 से 30 लोगों का गिरोह है जो इसके ग्रुप में दिखा गया है। मैं ग्रुप का नाम तो नहीं पढ़ पाया, लेकिन इसके मोबाइल में देखोगे तो पूरा ग्रुप मिलेगा
और सभी ग्रो ऑटो वालों का ही है, जिसमें कि ये लोग ब्लैकमेल करते कि सभी हिंदू लड़कियों को ही टारगेट करते हैं। फंडिंग भी होती है, इन्हें फंडिंग भी होती है मस्जिदों से कि हिंदू लड़कियों को टारगेट करो, हिंदू लड़कियों को अपना निशाना बनाओ, जो भी खर्चा आएगा वो हम लोग करेंगे। इन्होंने अभी बहुत दिन हो गए, मिनिमम मैंने 1.5 साल पहले सोशल मीडिया पर एक लिस्ट भी देखी थी जिसमें लिखा था कि ब्राह्मण की लड़की को टारगेट करने पर इतना पैसा मिलेगा, ठाकुर की लड़की को टारगेट करने पर इतना पैसा मिलेगा। इन लोगों ने एक ब्रॉडकास्ट एक लिस्ट बना रखा है, कास्ट वाइज भी करते हैं, कास्ट वाइज ये लिस्ट बनाते हैं कि जो जैसे अगर ब्राह्मण जाति ऊपर सबसे मेन टारगेट पर चल रही तो ब्राह्मण जाति की लड़की को टारगेट करेगा, लव जिहाद में फंसाएगा तो उसको 21,000 रुपए देंगे। अगर उसने जाट ठाकुर की लड़कियों को फंसाया तो 11,000 रुपए। ऐसे करके इन्होंने टारगेट बना रखा है, पूरी लिस्ट बना रखी है। और यहाँ मैं मान रहा हूँ मथुरा जिले के अंदर 150 से 200 लड़कों का एक ग्रोह है जो लव जिहाद के लिए केवल और केवल लव जिहाद के लिए ही काम कर रहा है। इनको बड़ी बड़ी गाड़ियां मस्जिदों के द्वारा और इमामों के द्वारा उपलब्ध करा दी जाती हैं, जैसे कि हिंदू लड़कियां इम्प्रेस। एक सवाल इसमें, हाथ में कलावा बांध के अपने आप को हिंदू बताते हैं सामने वाले को। उसके बाद इनकी सच्चाई जब सामने आती है लड़कियों के तो लड़कियां इनसे दरकिनार करने लगती हैं, तो फिर इन्हें ये ब्लैकमेल करते हैं। सवाल ये है कि बहुत सारे हिंदू संगठन मथुरा में सक्रिय रहते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी इस तरीके की चीजें सामने आ रही हैं। हिंदू संगठन सक्रिय होने के बाद भी, हिंदू संगठन सक्रिय हैं ये चीज आपकी मैंने मान ली, मगर ना आजकल जो लड़कियों की मानसिकता है, आजकल जो फिल्मों में जो दर्शाया जाता है लड़कियां उसको देख देख कर, जो आजकल की जो फिल्में चल रही हैं, पहले जो फिल्में बनती थी उनमें अलग अलग तरीके से मतलब दिखाया जाता सारा सीन। आज वही सारा माँ बाप के सामने बैठ के बेटी देख रही है, भाई देख रहा है, छोटा भाई बड़ा भाई, वो फिल्मों के आधार पर लड़कियां बिगड़ती जा रही हैं। लड़कियों को क्या है, महंगा मोबाइल मिल गया, आज टेम्पो से ऑटो से मंदाई बस स्टैंड तक जा रही है, ऑटो वाले ने किराया नहीं लिया, 4 दिन लगातार गई, 5वें दिन उसके संपर्क में आ गई। केवल लड़की लालच में फंस रही है और ये लोग इसी लालच का फायदा उठा करके लड़कियों के साथ गलत कदम उठाते हैं। एक बड़ी बात इन्होंने कही है कि लालच का फायदा उठाकर और इस तरीके की चीजें जो हैं वो सामने आई हैं। 23 लड़कियों के साथ में उस व्यक्ति ने इस तरीके की घटना को अंजाम दिया और 50 का वो टारगेट लेकर चल रहा था। फिलहाल पुलिस की गिरफ्त में है, लगातार पूछताछ चल रही है, उन लड़कियों से बातचीत चल रही है और साफ तौर पर एक वीडियो आपके सामने जिसमें वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक मथुरा ने क्या कुछ कहा है इस पूरे प्रकरण को लेकर, वो भी सुनिए। थाना कोतवाली में एक इमरान नाम के व्यक्ति से संबंधित कुछ पोस्ट सोशल मीडिया के माध्यम से संज्ञान में आए, जिसमें कि उसके द्वारा कुछ महिलाओं के साथ अश्लील चित्र पोस्ट किए गए और उसमें अनर्गल टिप्पणी की गई। इस संबंध में इसका तत्काल संज्ञान लेते हुए सुसंगत धाराओं में मुकदमा पंजीकृत किया गया और इमरान को गिरफ्तार किया गया। जिन भी महिलाओं के साथ उसने फ़ोटो डाली है उन सभी से पुलिस संपर्क कर रही है और उनसे भी तहरीर प्राप्त कर और भी इस पे मुकदमे पंजीकृत किए जाएंगे। इसे वर्तमान में न्यायिक अभिरक्षा में भेज दिया गया है और अग्रिम विधिक कार्रवाई की जा रही है।